Hello everyone, this is Mystery and welcome to my channel Learn with Mystery। और आज हम पढ़ने वाला है बायोलॉजी का चैप्टर 1 यानी कि आपके बुक में जो कि है चैप्टर 5 आपके साइंस टेक्स्ट बुक में, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और इस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ माय ओन शॉर्ट नोट्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम चैप्टर के हेडिंग को यानी कि नाम को समझते हैं। नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि फंडामेंटल मतलब एक एकदम बारीक इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारे लाइफ का, जिसके बिना मतलब लाइफ नहीं हो सकता, राइट। ऐसा कुछ आप समझिए। तो वो क्या है फंडामेंटल, मतलब एकदम बारीक इम्पॉर्टेंट क्या है, तो वो है सेल। तो इस चैप्टर में हम सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं ये कैसे फंडामेंटल यूनिट है हमारे लाइफ का। तो पहले एक चीज़ आप समझ लीजिए, जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे लिवर, किडनी, हार्ट, ये सब टिश्यूज़ के बनते हैं। टिश्यूज़ के बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। और ये जो टिश्यूज़ होते हैं ये सेल्स के बनते हैं। तो हो गया ना, मतलब ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें सेल्स के बनते हैं। तो एकदम बेसिक हो गया सेल। और ऐसे भी आप कह सकते हैं कि सेल से ही टिश्यूज़ बनते हैं और टिश्यूज़ के ऑर्गन्स, ऐसे भी आप देख सकते हैं। तो मतलब सेल बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया। अब सेल होता क्या है, डेफिनेशन में देखते हैं। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसका? लाइफ का। कैसे? स्ट्रक्चर मतलब क्या? स्ट्रक्चर मतलब सेल से ही स्ट्रक्चर बनता है, मतलब टिश्यूज और ऑर्गन्स ये सब मिला के मतलब हमारे अंदर ही होता है ना। तो ये सब बनता है, ये सब क्या है? स्ट्रक्चर टाइप है, इससे हमारा बॉडी बनता है। तो वही सेल एक मतलब आप कह सकते हैं ईंट है उस बिल्डिंग का, उससे ही बिल्डिंग बनता है। तो वही ये सेल एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्चुअल। और इसी सेल की वजह से बाकी जो फंक्शन होता है वो सब हो पाता है, क्योंकि इसके बिना बाकी कुछ बनेगा ही नहीं, और बनेगा नहीं तो फंक्शन ही नहीं होगा। तो इसलिए इसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्चुअल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। इसके बिना ना ही हम बन पाएंगे और ना ही हमारा कोई फंक्शन हो पाएगा। All living organisms are composed of cells and all their activities take place inside the cell। इसका मतलब क्या? जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो वो भी लिविंग है, राइट। एनिमल हो वो भी लिविंग है, और हम भी और हम तो ऑब्वियसली लिविंग है ही, राइट। तो सब लोग क्या किसके बने हैं? जो भी लिविंग है वो सेल के बने हैं। एंड दैट इज वाई देयरफॉर सेल इज कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और जो भी लिविंग थिंग है वो मतलब सेल के ही बने हैं। और सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम जैसे मैंने आपको बताया एकदम बारीक है, इसके बिना नहीं हो सकता कुछ भी। तो इसलिए इसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। देन बढ़ते डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल को आखिर डिस्कवर किसने किया था? तो डेड सेल और लिविंग सेल दो टाइप के होते हैं। तो डेड सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में, और लिविंग सेल को डिस्कवर किया गया था 1674 में ल्यूयन हुक के द्वारा, राइट। देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सेल का शेप, साइज और नंबर, क्या ये वेरी करता है या फिर सेम ही रहता है सबका? तो मैं बता दूं, सेल का जो शेप होता है मतलब आप देख सकते हैं सब सेल का सेम नहीं होता, अलग अलग होता है। साइज भी अलग अलग होता है, कुछ बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं। और शेप भी किसी का रॉड शेप होता है, किसी का ऐसे टेढ़ा मेरा होता है, राइट, बिंगो टेढ़े मेरे जैसा। और फिर जाके नंबर, ये तो हमें पता ही है, ये भी डिफरेंट है, क्योंकि कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं। मतलब यूनिसेलुलर मतलब एक होता है किसी में, तो किसी में एक सेल होता है, किसी में बहुत होता है, जैसे ह्यूमन में बहुत है। साइज वेरी करता है, कोई सेल बड़ा होता है कोई छोटा। अमोइबा देख लीजिए आप, बहुत ही छोटा होता है। साइज तो शेप में आते हैं, शेप क्या है? शेप भी वेरी करता है, राइट, मैंने जैसे आपको बताया। तो अभी हम बढ़ते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया। देन बढ़ते हैं बेसिक फीचर्स,
जो कि हर सेल में होता ही है। तो 3 बेसिक फीचर्स होते हैं जो कि हर एक सेल प्रोसेस करता है। 3 बेसिक फीचर्स दैट एवरी सेल प्रोसेस इज नंबर 1 सेल मेम्ब्रेन। हर एक सेल में सेल मेम्ब्रेन जरूर होता है जो कि मतलब आउटर कवरिंग होता है जो प्रोटेक्ट करता है। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं अभी। देन होता है न्यूक्लियर, मतलब जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बीच में होता है, राइट। देन साइटोप्लाज्म जो लिक्विड पार्ट होता है। तो ये 3 तो होता ही है, सेल मेम्ब्रेन और आपका न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। देन बढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन की ओर। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। जैसा मैंने आपको बताया ये सेल है, तो इसका जो आउटर कवरिंग है सेल का, वो क्या है हमारा वो हमारा सेल मेम्ब्रेन ही है, राइट। देन बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट में, मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सच एज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड बाइलेयर। तो ये किससे बना है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना है, राइट। जैसे प्रोटीन से बना हुआ है, कार्बोहाइड्रेट को पता है, लिपिड बाइलेयर मतलब 2 लेयर। परमेबियल इन नेचर, इसमें क्वेश्चन भी आता है, इनफैक्ट आएगा भी, गारंटी है। तो कलेक्टिवली परमियल मतलब ये मतलब जो सेल है अपने अंदर कुछ भी आने नहीं देता है, एकदम मतलब सिलेक्ट करता है। जैसे ये मॉलिक्यूल ही आएगा और अभी ये मॉलिक्यूल ही आएगा। जैसा भी इसका एग्जाम्पल से सोचिए, एक स्कूल है और स्कूल में बताया गया है कि अंदर वही जा सकता है जिसने रेड टी शर्ट पहना हुआ होगा और हमारे स्कूल का स्टूडेंट होगा, राइट। तो वही अंदर जा सकता है। तो इसमें क्या हुआ, इन्होंने सिलेक्ट करने का एक प्रोसीजर बना दिया और सिलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि इन्होंने चूज किया, सबको आने नहीं दिया। वैसे ही सेल्फ सबको आने नहीं देता, कुछ ही मॉलिक्यूल्स को, कुछ ही पार्टिकल्स को आने देता है जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। फ्लेक्सिबल इन नेचर, और ये फ्लेक्सिबल होता है नेचर में, राइट। देन आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, राइट। कैसे जो सब्सटेंसेस वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब हमने पढ़ लिया सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर होता है, यानी कि सेल के अंदर जाता है, राइट। मॉलिक्यूल फिर देखिए बाकी जो भी हो गया, राइट। तो ये अंदर जाता कैसे है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, यही हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, राइट। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस 2 वे में होते हैं। पहला डिफ्यूजन की वजह से होता है और दूसरा ऑस्मोसिस की वजह से होता है, राइट। और अभी ये दोनों क्या है वो हम पढ़ेंगे। तो मतलब डिफ्यूजन में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। आपने पहले चैप्टर में भी पढ़ा होगा। डिफ्यूजन में क्या होता है, मतलब एक हायर कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब यहाँ पे आप समझ लीजिए एक हाई कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया है, राइट। लेट्स सपोज यहाँ पे CO2 ज़्यादा है, राइट, और यहाँ पे CO2 कम है। तो ये ज़्यादा वाला यहाँ आएगा, राइट। ये जगह, जैसा आपने हॉट एयर एंड कोल्ड एयर ही पढ़ा होगा, यहाँ पे अगर हॉट एयर है, यहाँ पे कोल्ड एयर है, हॉट एयर ऊपर जाएगा तो ये कोल्ड एयर से फिल करने आ जाएगा। तो वही है डिफ्यूजन, जहाँ पे मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाता है। यहाँ पे कोई चीज़ ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो ये ज़्यादा से कम की जगह में आएगा, राइट। हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा। डिफ्यूजन भी 2 टाइप के होते हैं। तो पहला होता है सिंपल डिफ्यूजन और दूसरा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? तो ये सिंपल डिफ्यूजन कुछ नहीं है, ये जो डिफ्यूजन का डेफिनेशन पड़ा यही है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लेके लोअर कॉन्सेंट्रेशन में, राइट। इसमें एग्जाम्पल भी दिया है जो CO2, जैसे मैंने आपको बताया CO2 इधर मतलब हमने CO2 एंड O2 मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि हम अगर CO2 ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं और अंदर में हमारा CO2 ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, CO2 को बाहर छोड़ देंगे। हमारे अंदर CO2 ज़्यादा, बाहर ऑक्सीजन, मतलब हमारे अंदर CO2 ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है, राइट। और CO2 ज़्यादा है तो CO2 बाहर जाएगा, हम सांस छोड़ेंगे और ये ऑक्सीजन हमारे अंदर आएगा। तो क्या ना, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ज़्यादा CO2 बाहर और ये जो ऑक्सीजन है ये हमारे अंदर, राइट। देन आता है हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन
टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इसमें भी सेम है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन कैरियर। अब ये जो हमारा फैसिलिटेड डिफ्यूजन है ये बड़ा आलसी है, इसलिए इसे कैरियर चाहिए, प्रोटीन कैरियर चाहिए। मतलब इसे जो मतलब ये जो हायर कॉन्सेंट्रेशन है इसके जो ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन में आएगा ये ऐसे नहीं आएगा, घोड़े की सवारी करके आएगा, यानी कि प्रोटीन पे सवार होके ही आएगा। इसे एक कैरियर चाहिए, तो इन द प्रेजेंस ऑफ कैरियर ये आएगा, राइट। देन आता है हमारा ऑस्मोसिस, जो कि हमारा ये ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस का और एक पार्ट है, एक डिफ्यूजन है और एक है हमारा ऑस्मोसिस, राइट। देन ऑस्मोसिस में हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर और सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन थ्रू सेस्मिक परमेबियल मेम्ब्रेन। यानी कि ये भी सेम ही है, मतलब वाटर और सॉल्वेंट आप समझ गए होंगे, लिक्विड। तो यहाँ पे आप सिंपल है, यहाँ पे अगर मतलब पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पे कम है तो ये हायर से लोअर में जाएगा। बस इसमें वाटर का है और इसमें मतलब एयर का आप समझ सकते हैं, राइट। यही डिफरेंस है इनमें। तो हमारे ऑस्मोसिस भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है एंडोस्मोसिस और एक होता है एक्सोस्मोसिस। तो एंडोस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सेल। ये हमारा सेल है और ये हमारा वाटर है, तो यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर है, राइट। तो इस सेल के अंदर जाएगा, तो मतलब सेल के अंदर पानी जाना यानी कि सॉल्वेंट जाना, उसे हम कहेंगे एंडोस्मोसिस। एंडो अंदर ऐसा आप याद रख सकते हैं। और एक्सोस्मोसिस यानी कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट आउट ऑफ द सेल, यानी कि एक्सो बाहर, आउट ऐसे आप याद रख सकते हैं, एक्सो बाहर। तो एंडो अंदर एक्सो बाहर, तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट आउट ऑफ द सेल मतलब पानी सेल के बाहर जाएगा, राइट। तो अभी हम इसके ही रिलेटेड में तीन मतलब जैसा टाइप के सॉल्यूशन टाइप आप कह सकते हो वो पढ़ने वाला है। तो हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक, अब ये होते क्या है, तो ये तीन टाइप के ही होते हैं। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सराउंडिंग मीडियम हैव लोअर कंसंट्रेशन, मतलब ये जो हमारा ऑस्मोसिस से ही रिलेटेड है। इसमें तो एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है जहाँ पे सराउंडिंग मीडियम हैव अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल। जो सराउंडिंग मीडियम मतलब एक बीकर है और यहाँ पे एक सेल है, सेल के अंदर ज़्यादा पानी है और सेल के बाहर यानी कि बीकर में कम पानी है, राइट। तो अभी क्या होगा, ऑस्मोसिस लगेगा, यहाँ पे ज़्यादा पानी है सेल के अंदर तो ये पानी बाहर आएगा। तो पानी जब बाहर आएगा तो इसे हम हाइपरटोनिक कहेंगे। यहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, ये हाइपरटोनिक का केस लग रहा है क्योंकि यहाँ पे जब पानी है सेल में ज़्यादा है और ये सेल के बाहर आएगा और ये बाहर के पानी के साथ मिक्स हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि हाइपरटोनिक केस कहेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सोस्मोसिस विल ऑकर, यानी कि पानी बाहर जाएगा और सेल विल श्रिंक, और सेल पानी ज़्यादा था तो वो मोटा था तो वो पतला हो जाएगा। तो हाइपरटोनिक में आप कहेंगे पतला, हाइपरटोनिक यानी कि पतला, सेल पतला हो जाएगा। देन आता है हमारा हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक मतलब सेल मोटा हो जाएगा। सराउंडिंग मीडियम ऑफ द सेल हैव हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, मतलब इस सेल में कम पानी है और बाहर एकदम भर भर के पानी है। तभी क्या होगा, बाहर ज़्यादा पानी है तो सेल के अंदर आएगा, राइट। सेल के पानी अंदर आएगा और सेल फूल जाएगा और मोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एंडोस्मोसिस ऑकर होगा, यानी कि बाहर से पानी सेल के अंदर आएगा। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर इनटू दी सेल, सॉल्वेंट मतलब कोई भी लिक्विड चीज़, तो फिर और सेल क्या होगा, स्वेल अप, यानी कि सेल फिर मोटा हो जाएगा, ऑब्वियसली पानी अंदर आएगा मोटा हो जाएगा। तो हाइपोटोनिक में मोटा, हाइपो मोटा ऐसा आप याद रखिए, और हाइपर पर पतला, पी पतला ऐसे। देन आइसोटोनिक ये बहुत ही इजी है, इसमें सेम रहेगा, ना ही सेल में ज़्यादा पानी जाएगा ना ही बाहर ज़्यादा पानी रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, सराउंडिंग मीडियम है एक्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल, जितना सेल में होगा उतना ही बाहर होगा। यहाँ पे सेल में जितना पानी है उतना ही
बाहर में बीकर में पानी होगा। तो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर कितना हुआ 0, क्योंकि ना जितना बाहर जा रहा है सेल के उतना ही अंदर आ रहा है सेल के, तो क्या होगा सेम हो जाएगा, नेट वैल्यू 0 हो जाएगा। बिकॉज वाटर क्रॉस सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, मतलब अंदर बाहर दोनों, तो सेम साइज रहेगा इनका। तो ये हो गया हमारा पहला पेज कंप्लीट। टोटल ये 4 पेजेस के शॉर्ट नोट, क्योंकि चैप्टर बड़ा है इसलिए आपको ये बड़ा लग सकता है, बट चैप्टर एक लेंदी, यहाँ पे मैंने डिटेल में किया है एक्सप्लेन। तो देन नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल एक्चुअल में प्लांट सेल में होता है। तो प्लांट सेल में ये कैसे बना होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस सेल वॉल से बना होता है। मतलब सॉरी, ये जो सेल वॉल है ये प्लांट सेल में होता है, और प्लांट सेल में लाइक 2 कवरिंग होते हैं, एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है प्लस सेल वॉल भी होता है इसमें, मतलब 2 डबल प्रोटेक्शन होता है, और ये दोनों मिलकर आउटर कवरिंग बनाते हैं। तो ये जो सेल वॉल है लाइक आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब ये हमारा सेल है, इसके ऊपर एक बाउंड्री है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इसके ऊपर भी और एक बाउंड्री है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। तो ये डबल मेम्ब्रेन होता है इसमें, मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, राइट, सॉरी मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज या। तो ये सेलुलोज से बना होता है। सेलुलोज इज कम्प्लेक्स सब्सटेंस विच प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट। और सेलुलोज एक मतलब आपने देखा होगा जो घास होता है उसमें सेलुलोज होता है, जैसे गाय खाते हैं उसे गाय खाली डाइजेस्ट कर पाते हैं, हमने पढ़ा होगा। तो ये सेलुलोज से बना होता है, और सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी आप कह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट के टाइप में आता है। तो वैसा एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जिसे डाइजेस्ट करना बहुत ही हार्ड होता है। देन हम आते हैं हमारे एक टॉपिक में जो कि है प्लाज्मोसिस। प्लाज्मोसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आ सकता है। ये एक प्रोसेस होता है इन विच प्लांट कैन लूज वाटर इन हाइपरटोनिक कंडीशन। तो ये जो हमने हाइपोटोनिक वो पढ़ा ना, ये उसके ही रिलेटेड है। प्लाज्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो प्लांट सेल होता है वो वाटर लूज करता है, कहाँ पे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन पे। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हमने देखा सेल पतला होता है। क्या होता है? सेल पतला। सेल में ज़्यादा पानी होता है, बाहर क्या होता है? कम पानी रहता है, तो सेल से बाहर निकलता है और बाद में हमारा सेल ऐसा पतला हो जाता है, राइट। तो जो हमारा सेल है वो पतला हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहले तो ये मोटा था, इसके अंदर पानी था, लेकिन पानी जो है वो बाहर जाता है और सेल फिर श्रिंक कर जाता है। तो ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि पहले सेल में ज़्यादा पानी का कंसंट्रेशन होता था तो वो बाहर जाता था पानी, और बीकर के पानी में जाता था, राइट। तो सेल क्या होता था? वहाँ पे पतला होता था। वही देखा हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो प्लाज्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो सेल होता है वो वाटर लूज करता है एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, राइट। और ये रहा वो फिर से मैंने वो डायग्राम एक बार ऐड कर दिया है। मतलब ये प्लाज्मोसिस प्लांट सेल में ही होता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में वही पानी हाइपरटोनिक, सॉरी ये वाला हाइपरटोनिक है, ये हाइपोटोनिक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? सेल पतला हो जाएगा, पानी बाहर जाएगा, और यहाँ पे हाइपोटोनिक में सेल मोटा हो जाएगा, पानी अंदर आएगा, राइट। क्योंकि सेल के अंदर यहाँ पे कम पानी होता है, राइट, और बाहर ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे पानी अंदर आएगा, और यहाँ पे बाहर भी जितना रहता है अंदर भी उतना ही रहता है। तो यहाँ पे जितना बाहर जा रहा है उतना ही अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे सेम रहेगा। तो फंक्शन देख लेते हैं, ये आता है एग्जाम में। मेंटेन, वेट अ मिनट, या तो फंक्शन हम देख लेते हैं। मेंटेन अ डेफिनाइट शेप। तो ये क्या कहता है? एक डेफिनाइट शेप बनाए रखता है, इसका जो शेप है वो बिगड़ने नहीं देता, एक अच्छा सा शेप बनाने में ये हेल्प करता है। प्लाज्मोसिस प्रोसेस बोल सकते हैं आप। प्रिवेंट ओवर एक्सपेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन ड्यूरिंग एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस में क्या होता है? एंडो मतलब
अंदर अंदर जब पानी आता है सेल के तो ज़्यादा पानी ना आ जाए और सेल बर्स्ट ना हो जाए, ब्लास्ट ना हो जाए, फट ना जाए, इससे ये प्रिवेंट करता है। तो बहुत ही अच्छा है ये। देन इसका और एक फंक्शन है जो कि थर्ड में यहाँ पे बताया गया है, प्रिवेंट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। मतलब सेल को अगर कोई भी इंजरी हो जाए तो वो उससे प्रिवेंट करता है, मतलब ना हो। देन यहाँ पे और एक है फोर्थ नंबर, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू प्लांट्स में। और इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, सेव फ्रॉम सनलाइट हीट। तो सनलाइट की हीट से प्रोवाइड करता मतलब हम प्लांट सेल को सेव करता है। देन आते हैं हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड अच्छे टॉपिक में, क्लासिफिकेशन ऑफ सेल। जो सेल है उनका क्लासिफिकेशन, राइट। तो ये जो मतलब इमेज है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, इनका आप अपने बुक में साथ के साथ देखते जाइए। यहाँ पे प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक सेल का भी आई थिंक अपने बुक में होगा या फिर आप नेट में ज़रूर देखिएगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सेल, तो दो टाइप के होते हैं सेल मेनली, प्रोकार्योटिक सेल और यूकार्योटिक सेल। प्रोकार्योटिक सेल हम प्लांट सेल को बोलते हैं, प्लांट में होता है, और एनिमल सेल में यूकार्योटिक सेल होता है। प्रोकार्योटिक सेल और यूकार्योटिक सेल का डिफरेंस यहाँ पे दिया गया है। प्रोकार्योटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, राइट, न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, लेकिन यूकार्योटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। प्रोकार्योटिक सेल में अदर ऑर्गेनेल्स लाइक साइटोप्लाज्म, ये सब हम पढ़ेंगे, लाइसोसोम्स आर नॉट प्रेजेंट, तो ये सब प्रेजेंट नहीं होते। लेकिन यूकार्योटिक सेल यानी कि एनिमल सेल में अदर ऑर्गेनेल्स लाइक साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट हियर, राइट। और प्रोकार्योटिक सेल, इट इज अ सिंगल क्रोमोसोम, इसमें एक ही क्रोमोसोम होता है। लेकिन हमें पता है एनिमल सेल में क्या होता है, यूकार्योटिक सेल में बहुत सारे होते हैं, आई थिंक 22 समथिंग होते हैं, राइट, पेयर में होते हैं। तो इट कंटेन मोर देन 1 क्रोमोसोम। तो यूकार्योटिक सेल में एक के ज़्यादा क्रोमोसोम होता है। देन साइज में अगर बात करें प्रोकार्योटिक सेल का, तो साइज ऑफ सेल इज जनरली स्मॉल 1 to 100 mm, राइट। और लेकिन यूकार्योटिक सेल का जनरली लार्ज 5 to 100 mm, राइट, तो लार्ज होता है। तो और प्रोकार्योटिक सेल का जो सेल डिवीजन होता है वो किस प्रोसेस में होता है, तो बाई फ्यूजन और बडिंग से होता है, राइट, फ्यूजन या बडिंग से होता है। बट यूकार्योटिक सेल में अकर्स बाई माइटोसिस और म्यूटोसिस। ये हम पढ़ेंगे माइटोसिस और म्यूटोसिस क्या है। तो इनसे जो सेल डिवीजन होता है ये यूकार्योटिक सेल में अकर होता है। तो ये तो था डिफरेंशिएशन, राइट। तो देन हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल क्या होता है, तो सेल ऑर्गेनेल में सबसे पहले आता है साइटोप्लाज्म, और वो जो पहले हमने पढ़ा वो भी सेल ऑर्गेनेल में आता है। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म होता है एक फ्लूइड कंटेन इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है ये, मतलब ये अगर सेल है और ये आउटर कवरिंग है, राइट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसके अंदर जो पार्ट है ना, इसमें एक लिक्विड पार्ट रहता है जिसमें सब ऑर्गेनल फ्लूट करते हैं। तो वो एक लिक्विड पार्ट, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोल भी आप बोल सकते हैं साइटोप्लाज्म को, साइटोल या साइटोप्लाज्म एक्ट एज स्टोर ऑफ विटल केमिकल लाइक अमीनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन, आयन एक्सेट्रा। तो ये स्टोरेज की तरह भी हेल्प करता है, बहुत सारे केमिकल्स लाइक अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फिर जगह विटामिन हो गया, आयन हो गया, और भी बहुत सारे, राइट। तो देन हम बढ़ते हैं हमारे सेकेंड ऑर्गेनेल में, जो कि है न्यूक्लियस, बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको बताया मिडिल में रहता है मेनली। द न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसमें क्या होता है, डबल लेयर होता है, 1 और 2, जैसे हमने पढ़ा था वो जो प्लांट सेल होता है उसमें भी डबल होता है, राइट, सेल वाल, फिर जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वैसे ही यहाँ पे भी डबल मेम्ब्रेन है इसका, राइट।
देन यहाँ पे और एक हमें बताया गया इट कंटेन क्रोमोसोम। अब भाई इसमें क्रोमोसोम भी होता है, जो क्रोमोसोम होता है इसके अंदर होता है। द न्यूक्लियस प्लेज अ कंट्रोल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। तो सेलुलर रिप्रोडक्शन यानी कि सेल का रिप्रोडक्शन जो मल्टीप्लाई करता है, राइट, तो उसमें उसका बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैव कम pores the which allow the transfer of material from inside the nucleus to outside। तो इसमें कुछ होल्स भी होते हैं, लाइक ऐसे छोटे छोटे होल्स होते हैं जो कि अलाउ करता है ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल आउटसाइड और इनसाइड, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, राइट, बहुत सारे प्रोसेस के लिए। देन हम आते हैं हमारे थर्ड ऑर्गेनेल में, जो कि है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। ऑर्गेनेल क्या होता है? ऑर्गेनेल लाइक बहुत सारे जो साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, राइट, जो कि एक सेल के पार्ट होते हैं। देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसका हम ईआर बोलते हैं शॉर्ट में, एक लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब एंड शीट। तो एक मतलब ऐसे 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 और ऐसे ऐसे होता है। इसमें क्या होता है, ये एक लार्ज नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब, मतलब ऐसे बहुत सारे ट्यूब होते हैं ऐसे, राइट, और शीट टाइप भी आप मतलब इनका शेप ऐसे शीट टाइप है, राइट। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड और मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब एंड शीट ऐसा है, लार्ज नेटवर्क है इसका। देन इसका भी टू टाइप है। टू टाइप क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे हम आर के नाम से जानते हैं, और एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे हम एफ के नाम से जानते हैं। तो डिफरेंस आपका भाई ज़रूर बताएगा आपको। तो डिफरेंस ये है कि आर और एफ में डिफरेंस ये है कि जो आर होता है, when the rhizosome is attached on the surface of जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सरफेस है वहाँ पे जब राइसोसोम अटैच होते हैं, तब कर्व ऐसा चैनल विच फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल स्पेशली प्रोटीन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अनदर। तो मतलब ये हेल्प करता है कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा पाए सेल का जो मटेरियल है, सब्सटेंसेस है, उनमें ये हेल्प करता है, राइट। कब? जब राइसोसोम अटैच होते हैं। तो ये तो हो गया, ये किस में होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। यहाँ पे राइसोसोम अटैच होता है और ये हेल्प करता है मटेरियल को मूव करने में सेल के अंदर, राइट, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। लेकिन एक्सियल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में टोटली अपोजिट है, विदाउट राइसोसोम होता है ये, यहाँ पे राइसोसोम नहीं होता। और ये इसलिए इस तरह तो हेल्प नहीं करता, लेकिन हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स। तो इनको मैन्युफैक्चर करने में यानी कि बनाने में हेल्प करता है, आप बोल सकते हैं। और डिटॉक्सिफाई लिवर और एफईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, जो ऐसे ऐसे होता है, दोनों सेम ही होते हैं लगभग दिखने में। तो ये लिवर को डिटॉक्सिफाई यानी कि क्लियर करता है, कन्वर्ट हार्मफुल मटेरियल इनको हार्मलेस मटेरियल। जो हार्मफुल बहुत ही मतलब हमें मार दे ऐसा आप बोल सकते हैं, जो मटेरियल होते हैं उनको कन्वर्ट कर देता है हार्मलेस वंस में, राइट। देन आते हैं हम गोल्गी एपरेटस में। तो ये वाला भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। गोल्गी एपरेटस जो होता है उसका ट्रैफिक पुलिस भी मतलब कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो आप समझ जाएंगे। लड़की दे कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स। तो ये रफली होगा, रफ नहीं, यहाँ पे रफ लिखा गया है। तो अरेंजमेंट रफली पैरेलल टू ईच अदर इन टॉक नोन एज सिस्टेंस। तो इन्हें क्या कहा जाता है? सिस्टेंस, CISTENS, सिस्टेंस। तो ये एक मतलब कंसिस्ट होता है एक सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स के, ओके।
जो कि जिनका अरेंजमेंट होता है रफली पैरेलल, मतलब ऐसे 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 वो पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, टू ईच अदर इन टॉक टॉक नोन एज सिक्सटेंस। तो मतलब आप ऐसे पकड़ सकते हैं, जो गोल्गी अपरेटस होता है वो ऐसे होता है, राइट, टैग में होता है ऐसे, मतलब ये हो गया 1 2 3 ऐसे करके होता है। फिर जाके यहाँ पे और एक बताया गया है, दे पैकेज दे पैकेज एंड ट्रांसपोर्ट द प्रोटीन अक्रॉस द साइटोप्लाज्म। तो वो पैक करते हैं, मतलब एक मैन्युफैक्चर टाइप वर्क करते हैं, वो पैक करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं प्रोटीन को अक्रॉस द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में जो लिक्विड पार्ट है सेल के अंदर वहाँ पे, राइट। देन इन फंक्शन ऑफ गोल्गी अपरेटस आर, तो इनका फंक्शन क्या है, ये है कि स्टोरेज मॉडिफिकेशन एंड पैकिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वेसल्स। तो मतलब ये स्टोर करते हैं फूड को, मॉलिक्यूल्स को, राइट। देन मॉडिफिकेशन, कुछ मॉडिफिकेशन भी करते हैं, जगह पैकिंग करते हैं जैसा हमने देखा, राइट। ऑफ प्रोडक्ट, किनका प्रोडक्ट का, इन वेसल्स, जो वेसल्स का। ऑल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, ये रहा। और मतलब लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी ये बहुत हेल्प करता है। तो ये ट्रैफिक पुलिस क्यों कहता है, क्योंकि ये जो काइक्स है 1 2 3 ऐसे बहुत सारे होते हैं, तो इसमें क्या ये मतलब ऐसे है ना, जैसे आप प्रोटीन समझ सकते हैं, तो ये ऐसे आया, ऐसे आया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। तो यहाँ पे मतलब एक ट्रैफिक पुलिस जैसा काम करता है ये गोल्गी अपरेटस, एकदम अच्छे से इनको जगह जगह लेके जाके जैसा क्रॉस द साइटोप्लाज्म में पहुंचाता है। तो ये सब काम करता है, और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। देन आते हैं हमारे लाइसोसोम्स में, इसका क्वेश्चन भी आएगा गारंटी। इसे सुसाइड बैग भी कहा जाता है, सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। क्यों सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है, तो देखते हैं। लाइसोसोम्स आर अ सॉर्ट ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। ये एक वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम की तरह काम करता है सेल का। क्या है वो हम देखने वाले हैं। हेल्प इन कीपिंग द cell clean by digesting all the foreign material as well as worm out cell organism। तो ये क्या करता है, मतलब जो फॉरेन मटेरियल होता है, गंदा चीज़ होता है, उसको डाइजेस्ट कर लेता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स के। कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स, बहुत पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। केपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल सॉर्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। तो जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल उनको ये ब्रेक डाउन कर सकता है, इतना मतलब पावरफुल होता है एंजाइम सब इनका। हैज़ अ टिपिकल फीचर, और इसका एक टिपिकल फीचर है जिसकी वजह से इसे सुसाइडल बैग कहा जाता है, और ये डाइजेस्ट करता है इसका एंजाइम की वजह से। ये तो आपको पता चल गया फॉर मटेरियल को। बट इसे सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है, उसका रीज़न यहाँ पे है। दैट इज व्हेन सेल गेट डैमेज, जब सेल डैमेज हो जाता है, लाइसोसोम मोस्ट लाइकली वर्क, लाइसोसोम क्या करते हैं, खुद ही ब्लास्ट हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, आप कह सकते हैं। दैट एंड द रिलीज एंजाइम केपेबल ऑफ ब्रेकिंग एंड डाइजेस्ट देयर ओन सेल, और इसलिए इन्हें सुसाइडल बैग कहा जाता है, सुसाइड बैग कहा जाता है। क्योंकि ये जब भी सेल डैमेज हुआ ये ब्लास्ट हो जाएगा, ब्लास्ट होने के बाद एंजाइम निकलेगा और ये सेल पूरा डाइजेस्ट, सेल को ही डाइजेस्ट कर लेंगे वो एंजाइम। तो इसीलिए इसे सुसाइडल बैग कहा जाता है। देन आता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्यों, अभी ये भी हम जानने वाले हैं। तो ये एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है, जैसे हमने आगे ऊपर में और भी देखा बहुत सारे हैं। रिलीज एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज, ये क्या करता है, रिलीज करता है एनर्जी को। तो रिलीज करता है एनर्जी को, और किस लिए करता है, तो इसलिए करता है कि ये ताकि वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर पाए, राइट। रिलीज एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़। और एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होता है, एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में जो एनर्जी है वो रिलीज किया जाता है बाय हुम, माइटोकॉन्ड्रिया।
और एटीपी का फुल फॉर्म होता है, तो फुल फॉर्म ये होता है कि एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल, ये इसका पूरा फार्मूला होता है, ये आ भी सकता है। और एटीपी ऑल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो आपसे पूछा जा सकता है एनर्जी करेंसी सेल का कौन होता है, तो वो होता है एटीपी, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज करता है, राइट। और हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, इनका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, हैंस केपेबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स। और इस वजह से ये कभी कभार मतलब अपना खुद का प्रोटीन भी बना सकते हैं, क्योंकि इनमें डीएनए और राइबोसोम होता है, और जिनमें डीएनए राइबोसोम होता है वो अपना प्रोटीन बना सकते हैं। देन आता है हमारे 7वें ऑर्गेनेल में, जो कि है प्लास्टिड, जो कि प्रेजेंट, ये यहाँ पे एंड के बाद टी लगेगा, सॉरी माय बैड, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स, ये प्लांट सेल्स में ही होता है। और ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होता है। डबल मेम्ब्रेन मतलब ये सेल है, इसके एक बाउंड्री है, दो बाउंड्री है, तो मतलब डबल प्रोटेक्शन है, डबल मेम्ब्रेन है इसका। और लाइक माइटोकॉन्ड्रिया इट ऑल्सो पोसेस इट्स ओन राइबोसोम्स एंड डीएनए। और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसका खुद का राइबोसोम और डीएनए होता है, जिससे ये प्रोटीन बना सकता है। तो टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, तो प्लास्टिड कितने टाइप के होते हैं, ये जो प्लास्टिड है ये 3 टाइप के होते हैं। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, आपने क्लोरोफिल सुना है, वही उसके रिलेटेड है। प्लास्टिड कंटेनिंग पिगमेंट क्लोरोफिल, और जो कि इम्पॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। देन क्रोमोप्लास्ट होता है एक ऐसा प्लास्टिड जिसमें कलर्ड पिगमेंट पाया जाए, यानी कि कलर्ड प्लास्टिड हो, राइट। और ये किस में कहाँ पे पाया जाता है, कलर्ड पार्ट ऑफ प्लांट में पाया जाता है। और ल्यूकोप्लास्ट एक ऐसा प्लास्टिड जो कि कलरलेस होता है, कलरलेस प्लास्टिड, जो कि हेल्प करता है। और ये जो ल्यूकोप्लास्ट है जो कि कलरलेस प्लास्टिड है, ये हेल्प करता है स्टोर न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने में हेल्प करता है, राइट। तो क्लोरोप्लास्ट हमारा ये जिसमें पिगमेंट क्लोरोफिल होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड होता है, जो कि कलर्ड पार्ट ऑफ प्लांट में रहता है। और ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड होता है, जो कि स्टोर करने में हेल्प करता है न्यूट्रिएंट्स को। तो 1 2 3 हो गया। देन आता है हमारा आखिरी ऑर्गेनेल में, जो कि है वैक्यूल, जिन्हें हम स्टोरेज साइट के नाम से भी जानते हैं। वो क्यों, आपको इसलिए पता चल जाएगा। स्टोर मैनी सब्सटेंसेस सच एज अमीनो एसिड, शुगर, प्रोटीन, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड। तो आपको क्लियर अभी हो गया होगा कि ये मतलब कंटेन करता है, स्टोर करता है बहुत सारे सब्सटेंसेस को, जैसा अमीनो एसिड हो गया, शुगर हो गया, आपका प्रोटीन हो गया, और वेरियस बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड हो गए, इसलिए। देन अब ये वैक्यूल एनिमल में भी होता है और प्लांट में भी होता है, तो थोड़ा सा डिफरेंसेस देख लेते हैं, राइट। आ भी सकता है। तो एनिमल सेल में क्या होता है, वैक्यूल स्मॉल होता है, राइट। और प्लांट सेल में क्या होता है, वैक्यूल का लार्ज इन साइज। तो डिफरेंस क्या है, प्लांट सेल में बड़ा होता है, एनिमल सेल में छोटा होता है, इनका वैक्यूल का साइज, इनका साइज, राइट। देन एनिमल सेल में क्या होता है, अमोइबा जो होता है, हमने पढ़ा है अमोइबा के बारे में। अमोइबा फूड वैक्यूल कंटेन कंज्यूम्ड फूड। तो यहाँ पे एक ऐसे ही आपको बताया गया है कि जो अमोइबा का फूड वैक्यूल होता है उसमें कंज्यूम फूड होता है, राइट। और यहाँ पे आपको प्लांट सेल में बताया गया है कि जो प्लांट सेल होता है हमारा, प्लांट सेल इज filled with cap and provide turgidity and rigidity to the cell। मतलब रिजिडिटी मतलब स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये जो सेल है ये फुलफिल होता है कैप के, और प्रोवाइड करता है टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, यानी कि स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करता है सेल को, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, राइट। तो देन हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट ऑर्गेनेल में, जो कि है हमारा राइबोसोम। मैंने लास्ट बोला था, लास्ट है हमारा राइबोसोम, लास्ट ऑर्गेनेल, राइट।
राइबोसोम क्या होता है, इनका राइबोसोम जो अपने हमने देखे ना प्रोटीन में हेल्प करता है, प्रोटीन बनाने में, राइबोसोम और डीएनए। तो फंक्शन क्या होता है, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन दी सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन। तो इनके बारे में बस इतना ही आपकी एक्टिविटी में, ये हेल्प करते हैं सिंथेसाइज करने में प्रोटीन को। देन हम हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में आते हैं, और हम अभी आखिरी आप कह सकते हैं सेकेंड लास्ट टॉपिक में आ गए हम, जो कि है डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक पहले देखते हैं, सेल वॉल, प्लास्टिड, वैक्यूल, सेल डिवीजन, रिजर्व फूड, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये सब हम देखने वाले हैं किस में होता है किस में नहीं। तो सेल वॉल एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, बट प्लांट सेल में नहीं होता। प्लास्टिड जो होता है वो हमने देखा एनिमल सेल में प्रेजेंट होता नहीं है, राइट, बट प्लांट सेल में होता है, राइट। एनिमल सेल में नहीं होता, प्लांट सेल में होता है। देन वैक्यूल नहीं हो मतलब जो वैक्यूल है, वेट अ मिनट, या तो जो वैक्यूल है यहाँ पे हमें बताया गया एब्सेंट है। तो अब आप पूछ सकते हैं कि वैक्यूल एब्सेंट क्या है। यहाँ पे तो हमने ऊपर में पढ़ा है कि वैक्यूल होते हैं एनिमल सेल में, लेकिन ये ना के बराबर बहुत ही छोटे होते हैं, राइट। स्मॉल इनका जो साइज होता है बहुत ही स्मॉल होता है। तो यहाँ पे हम आप एब्सेंट भी लिख सकते हैं, एब्सेंट ही लिखिएगा लगभग, क्योंकि बहुत ही छोटा होता है, नेग्लिजिबल होता है, राइट। कि जो एनिमल सेल है मैक्सिमम का बता रहा हूँ, तो वैक्यूल एब्सेंट होते हैं, और फिर जाके प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं क्योंकि बहुत बड़े बड़े होते हैं। और सेल डिवीजन ये वाला आप स्किप ही कीजिएगा मेरे हिसाब से। देन सेल डिवीजन एनिमल सेल में फर फॉर्मेशन होता है, या आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। देन प्लांट सेल में फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट के हिसाब से होता है। आप ये दो काट सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आ रहा है। देन रिजर्व फूड, यानी कि कौन कैसे फूड को रिजर्व करता है। तो ग्लूकोज के फॉर्म में एनिमल सेल में रिजर्व होता है, और स्टार्च के फॉर्म में प्लांट सेल में स्टोर होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कैसे वो अपना खाना लेते हैं। तो आपने 7 में पढ़ा ही होगा, एनिमल हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लेते हैं, और प्लांट सेल ऑटोट्रॉफिक, राइट। देन बढ़ते हैं हमारे लास्ट टॉपिक में, एंड आवर चैप्टर इज अबाउट टू एंड। तो लास्ट टॉपिक है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन होता है कि प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स फॉर्म, राइट। तो ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है माइटोसिस जैसे मैंने आपको पहले बताया था, और एक होता है मियोसिस जो मैंने आपको ऊपर बताया था, राइट। तो इनमें हम डिफरेंस लिखने वाले हैं, ये भी आता ही है आपको 5 मार्क का। तो हम देखते हैं, पहला है इन दिस डिवीजन सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स। जो सेल है वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, एक सेल है तो वो 2 सेल में डिवाइड हो जाता है। लेकिन माइटोसिस का ये मैंने आपको बताया। मियोसिस में क्या होता है, इन दिस डिवीजन ईच सेल डिवाइड इनटू 4 डॉटर सेल। इसमें क्या होता है, हर एक सेल 1 2 3 4 1 2 3 4, राइट, 4 में हो जाता है। देन क्रोमोसोम्स नंबर रिमेइंग सेम। माइटोसिस में जो क्रोमोसोम का नंबर है वो बढ़ता नहीं है, बट मियोसिस जो है इसमें बढ़ता है। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर सॉरी बढ़ता नहीं है, इसमें हाफ हो जाता है, क्रोमोसोम्स नंबर बिकेम हाफ। तो हमारा माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहता है, बट मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो हमारा हाफ हो जाता है, राइट। अगर 1 है तो वो लेट्स सपोज 2 है, हाँ 2 का एग्जाम्पल है, 2 है तो 1 हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर 2 है तो 2 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा माइटोसिस में, बट मियोसिस में हो जाएगा। देन थर्ड आते हैं हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज इन ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या करता है, हेल्प करता है ग्रोथ में और रिपेयर में, किसका, टिश्यू का, जो ऑर्गेनिज्म में होता है। जैसे मैंने आपको बताया ही था, सेल के टिश्यू बनता है और टिश्यू के ऑर्गन्स बनता है, राइट। सेल
टिश्यू ऑर्गन। तो ये हेल्प करता है ग्रोथ में, रिपेयर में, और रिपेयर किसका, टिश्यू में, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसके सेल का आप कह सकते हैं। देन थर्ड यहाँ पे है मेयोसिस में सेल डिवीजन ओनली टेक प्लेस इन द जर्म सेल। अब मेयोसिस में क्या होता है, सेल डिवीजन सिर्फ जर्म सेल में टेक प्लेस रहता है, लेता है, राइट। और यहाँ पे अभी माइटोसिस का एग्जांपल में आपको दिया गया है, डिवीजन इन ईस्ट एंड बैक्टीरियल सेल, राइट, और स्टोमैटिक सेल, ये आपको एग्जांपल दिया है। अब ईस्ट का एग्जांपल और बैक्टीरियल सेल का याद रखिए, बहुत है। देन यहाँ पे एग्जांपल दिया है फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये आपने 8वें चैप्टर ही पढ़ा होगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो मतलब जो फॉर्मेशन है मेल और फीमेल गेमेट था, राइट, वो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। तो ये किसका एग्जांपल है, ये है मेयोसिस का एग्जांपल। और आपको जो माइटोसिस का एग्जांपल दिया गया है वो क्या है, डिवीजन इन ईस्ट एंड बैक्टीरियल सेल, स्टोमैटिक सेल भी आप लिख सकते हैं। और या मेयोसिस में आपको एग्जांपल दिया है जो मेल और फीमेल गेमेट का जो फॉर्मेशन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम में होता है, वो एग्जांपल है मेयोसिस का। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है वो समाप्त होता है, ख़त्म होता है। और इस वीडियो को आप अपने एक ज़रूरतमंद फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिसे ऐसे ही वीडियो की बहुत ज़रूरत है, जो पढ़ना चाहता है। तो ज़रूर ऐसे एक बंदे के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो नॉलेज है वो बांटने से ही बढ़ता है। तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कीजिएगा, ताकि न्यू अपडेट आप मिस ना कर दे। तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो एंड में यही कहूँगा, साइनिंग ऑफ विद दिस, नथिंग इज इम्पॉसिबल, जस्ट डू इट एंड मेक इट पॉसिबल। थैंक यू सो मच।